बेंगलुरु में महिला के करीब 40 टुकड़ों में मिली लाश की जांच की गुत्थी उलझती जा रही है। जांच में ये बात सामने आई है कि महिला की हेमंत नाम के शख्स से शादी हुई थी, लेकिन पति पत्नी में विवाद की वजह से महालक्ष्मी अलग रहने लगी थी। पिछले 5 महीनों से वो किराए पर रह रही थी। पता चला है कि उसकी अशरफ नाम के शख्स से नज़दीकियां हो गई थी, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों यानी हेमंत और अशरफ से पूछताछ कर ली है। पुलिस को शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि दोनों कातिल नहीं है। अब पुलिस के रडार पर एक तीसरा गुमनाम शख्स भी है, जिसने हो सकता है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। वैसे पुलिस ने अभी हेमंत और अशरफ को भी क्लीन चिट नहीं दी है। इस मामले का पता 21 सितंबर को चला, जब बेंगलुरु के कमरे से बदबू आई। महालक्ष्मी व्यालीकवल इलाके में किराए के मकान में अकेली रह रही थी। आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फ़ोन किया। जब परिजन पहुंचे और कमरे का गेट खुलवाया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। चेक किया तो फ्रिज के अंदर शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर लाश रखी गई थी। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया कि साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में उसके पति को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती है, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्यालीकवल इलाके में किराए के मकान में अकेली रह रही थी। 15 दिनों में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किया है। फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को हुई थी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि दोनों का कत्ल से कोई लेना देना न हो, लेकिन अभी तक दोनों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अजनबी कौन था।